أهلا يا رمضان يا شهر الإحسان فيك الخير حاضر رمضان رمضان أهلا أهلا رمضان رمضان गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक फिट फाट होंगे और आप सबको मेरे घर वालों की तरफ से रमज़ान मुबारक का महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दुआ करें कि जो रोज़ा है, बेसिकली रोज़ा एक ये खाने पीने का रोज़ा नहीं है, ये रोज़ा है कि हम जो है ना बहुत सी चीज़ें इंसान अपने में बदले और बहुत सी चीज़ों का परहेज़ है बेसिकली। और बस सहरी के बाद हम लोग सो गए थे और सहरी करके ऑलमोस्ट सारे सोए। अभी उठे हैं, 12 बज रहे हैं अभी, और अभी हम अफ्तारी की प्रिपरेशन आंटी ऑलमोस्ट कर गई हैं। उन्हें बाज़ार जाना था, थोड़ा सा काम था, तो बाकी मैं देखूँगी, फाइनल वाइंड अप वगैरह कर लेंगे। और मैंने कहा अभी चलो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। हुसैन अंकल के साथ बाहर गया हुआ है, उसकी रूटीन है, वो हमेशा बाहर जाता है, फिर वो 1-2 बजे आ जाएगा, उसका खाना भी तैयार करते हैं। और क्योंकि ये रमज़ान मेरे लिए इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि पिछले रमज़ान में पहली अफ्तारी और सहरी हम लोगों ने उधर हॉस्पिटल में की थी, क्योंकि हुसैन जो है ना, मतलब ये मेरे ऑपरेशन का दूसरा दिन था जब हम हॉस्पिटल में थे। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत मिस किया था, लेकिन अब अल्लाह ने दोबारा एक मौका दिया है कि अब रमज़ान मुबारक का वही बाबरकत महीना है ये, और कोशिश करें। ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहती कि हर कोई करे, बल्कि आप थोड़ी सी कोशिश करें कि अगर आप अपना जिस तरह अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, थोड़ा सा लोगों के लिए भी निकाल लें। चलें गाइस, अब मैंने ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं जो है वज़ाइफ़ुल इब्रार से कुछ सूरतें थी वो पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, और अब जाते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या करना है। और सबसे पहले बेबी का खाना बनाते हैं इससे पहले कि हुसैन आ जाए और फिर शोर डाले। तो चलो हुसैन का खाना बनाते हैं पहले। हाँ जी, ये हुसैन के लिए मैंने सूजी भून के रखी हुई है। मैंने देसी घी में सूजी पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी। फिर इसके अंदर मैंने नट्स का पाउडर डाला और जल्दी से मैंने कहा है सूजी को जो है ना पानी में पका लेती हूँ मैं। फिर मैंने सूजी को भूनना शुरू किया, हल्की आंच पर पानी में डाल के इसको पकाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सूजी बॉयल हो रही थी और इसका वो जो कच्चापन था वो ख़त्म होने को था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और बिल्कुल चुटकी बराबर बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली, क्योंकि हुसैन जो है ना वो नमकीन सूजी जो है ना शौक़ से खाता है। तो मैंने कहा चलो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी और थोड़ा सा नमक भी मैंने बीच में ऐड कर दिया और ये साथ फिर मैं उसे भूनने लग गई। और ये देखिए सूजी तैयार हो गई। ये मैंने कहा चलो आपको अपने बारगाह की थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा ज़खाना है। अभी हमने छोटा सा ज़खाना बनाया, मौला हमें और तौफीक दे तो हम इंशाल्लाह इसी ज़खाने को बड़ा करेंगे। यहाँ पे मेरी कुछ सूरत रह गई थी, जोशने कबीर वगैरह, वो मैंने कहा कि वो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर फिर मैं दुआ पढ़ने लग गई और हुसैन जब तक अभी आया नहीं था, मैंने कहा चलो मैं अपनी सूरत पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद किचन की तरफ जाते हैं। फिर मैं गई किचन की तरफ, फल वगैरह देखे, फल वगैरह में सारी चीज़ें थी फ्रूट चाट के लिए। यहाँ पर फिर मैंने जब देखा तो चना चाट वगैरह की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन थी। फिर मैंने यहाँ पर जी फुल्कियों के लिए देखिए दही थोड़ा खट्टा था, लेकिन मैंने कहा चलो गुजारा हो ही जाएगा। फुल्कियाँ भी गर्म पानी में बॉयल हो चुकी थी, मतलब उसको डिप किया हुआ था ऑलमोस्ट वो भी प्रॉपर तरीके से डिप हुई थी। और आंटी ने यहाँ पे शोरबे वाला ये आलू गोश्त भी बना लिया था। फिर मैंने कहा चलो भाई अब और फर्दर काम करते हैं। मैंने लिया बेसन पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए। बेसन मैंने आपको पता है जो पकौड़ा मसाला होता है उसमें वो डाला, नमक, ज़ीरा, पकौड़ा मसाला, थोड़ा सूखा धनिया, अनारदाना वगैरह, ये कुछ चीज़ें जो कि सबको पता है पकौड़े के बैटर में डलती हैं। ये मैंने वहाँ पे फिर वो डाली पकौड़ों के बैटर में। इसमें मेरा जो मेन था इसमें सूखा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट वो भी मैं डाल देती हूँ। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स इसलिए किया ताकि उसमें कोई लम्प ना रह जाए, और उसको अच्छे तरीके से आप बीट करें। और आप ज़्यादा थिक भी नहीं रखा और ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड वाला भी नहीं रखा है। देखें
बिल्कुल उसमें कोई लम्स नहीं था और बिल्कुल ऐसे जैसे गुठलियाँ नहीं बनी थी मेरे पकौड़े मसाले में। तो बहुत अच्छा जो है ना फ्लफ़ी फ्लफ़ी पकौड़े बनते, तो आप उसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। फिर मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिए थे, आलू बिल्कुल बारीक बारीक कट किए ताकि जो है ना कच्चापन इसमें ना रहे। यहाँ पे दही पकौड़ियों की दही तैयार कर दी थी। दही इसमें मैंने पुदीना और धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाकर वो डाल दी थी, और इसके अंदर थोड़े से आलू डाले थे बॉईल करके, और साथ मैंने बंद गोभी डाली थी। यहाँ पर हमने पकौड़े तलने शुरू कर दिए थे क्योंकि टाइम नज़दीक गया था अफ्तारी का। तो ये देखिए जी हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे हमारी चना चाट भी रेडी हो गई थी, अफ्तारी का टाइम नज़दीक था। हमने दही पकौड़ियों का भी जो है बैटर तैयार कर दिया था, और ये दही पकौड़ियों की लास्ट लुक थी जी हमारी। इसके ऊपर डाली थी हमने मज़े मज़े की आलू बुखारे और इमली की चटनी, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया था, और साथ मैंने कहा बेबी क्या करेगा, बेबी के लिए भी हमने जल्दी से फ्रेश टोस्ट बना लिए थे। और यहाँ से मैंने खजूरों की गिटके निकाल के इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली थी, ऊपर नट्स का पाउडर था, साथ कोको पाउडर मिक्स करके मैंने ऊपर वो डाल दिया था, और साथ मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अफ्तारी के टाइम जब निकाली तो इस बहुत ही यमी बनी थी। स्ट्रॉबेरी का शेक भी रेडी था और खजूरें भी रेडी थी। फिर हमने ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाय ना हो और चाय के लाज़िमात ना हो। फिर हमने जी चाय के लिए अलग से टेबल लगाई और फिर सबने चाय पी। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली सहरी मैंने हॉस्पिटल में गुजारी थी, ये उसका क्लिप था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं।